हेलो फ्रेंड्स, इस वाले अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। और इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। लेक्चर 10 में हम डिस्कस कर चुके हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम को। और अब स्टार्ट करेंगे हम फोर्थ नंबर की थ्योरम है हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती क्या है। फॉर मैक्सिमम पावर टू डिलीवर फ्रॉम सोर्स टू लोड इन लीनियर सर्किट, हमारा लीनियर सर्किट है कोई भी, उसमें हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितनी कर सकते हैं फ्रॉम सोर्स साइड से लोड साइड में। ठीक है, ये देखना है। तो लोड का रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बोल रहा है कि जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है तो सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है ना, आरटीएच, वो किसके बराबर होना चाहिए, आरएल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एंड आरटीएच ऑल्सो नोन एज थेवेनिन रेजिस्टेंस। और जो अपने पास आरटीएच होता है, इंटरनल सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। अपन को पता है कि थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। किसी भी सर्किट के अंदर कोई भी करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर देंगे, और वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट करके हम क्या निकालेंगे, आरटीएच निकालेंगे, जिस टर्मिनल के अक्रॉस हमको दे रखा है उसके अक्रॉस। ठीक है, ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या दे रखा है, की पॉइंट है इसमें। कंडीशन ये है कि आर एल जो होता है ना, लोड का जो लोड का रेजिस्टेंस, वो किसके रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, आरटीएच, जो हमने निकाला है किसी भी टर्मिनल के अक्रॉस। ठीक है, अगर वो किसी भी इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो जेड एल कैसे हो जाएगा, होना चाहिए जो भी जेड टी एच दे रखा होगा। ठीक है, जेड टी एच दे रखा होगा ना, उसके कैसे स्टार, मतलब इसमें ये होता है कि अगर जेड हमारे पास आर प्लस जे एक्स दे रखा है। ठीक है, और अपन को जेड टी एच के बराबर करना है, तो इसको क्या करते हैं, जेड टी एच हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है, जेड टी एच क्या दे रखा है, ये अपने पास है ना। अगर इसको जेड एल बनाना है, जेड टी एच है, जेड एल बनाना है, तो क्या बना देंगे, इसको क्या कर देंगे, स्टार कर देंगे। ठीक है, तो कोष्टक को स्टार करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर। इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट यहाँ पे जो साइन होता है ना, वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पे है तो ये माइनस जे एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंस है। तो कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस है तो जेड एल इक्वल टू जेड टी एच के स्टार के बराबर है, और अगर ये सिंपल है तो आर एल किसके डायरेक्टली इक्वल टू आर टी एच के। कंडीशन याद रखना। आगे हमारे पास है सर्किट रिप्रेजेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट बीटीएस सीरीज विद आरटीएच। मतलब ये इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा ना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, सेम बनेगा बीटीएच आरटीएच, मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट के हिसाब से। ठीक है, ये बीटीएच हो गया, ये आरटीएच हो गया। इसके यहाँ पे एक वेरिएबल क्या कनेक्ट कर रखा है, लोड का रजिस्टर है। इसको चेंज करके हम क्या चेंज कर सकते हैं अपने इस वाले सर्किट को। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पीएल इक्वल टू, जो लोड के अक्रॉस में दिख रहा है, तो लोड का पावर कितना है, आई आई स्क्वायर आर एल। आई स्क्वायर आर एल मतलब ये कि आई में कितना इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे। आई इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपन टोटल रजिस्टर, टोटल रजिस्टर क्या, आर टी एच प्लस जो भी आर एल होगा वो होगा, ये आ गया टोटल रजिस्टर। ठीक है, अगर मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या है, जिसमें आर जो लोड का जो रजिस्टर है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, आरटीएच के। ठीक है, ये पुट कर दो, तो आई अपन बीटीएच अपन 2 आरटीएच हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आई की वैल्यू है ना, इसको कहाँ पुट करना है, लोड के पावर में। ठीक है, लोड की पावर में पुट करा तो वी एल, ये किसकी जगह, आई की जगह, तो आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो बी टी एच स्क्वायर अपन 4 आरटीएच स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का आरटीएच था तो आरटीएच से आरटीएच कट गया, तो अपने पास लास्ट क्या बोलते हैं, पावर लोड का क्या क्या फॉर्मूला बचाएगा, बी टी एच स्क्वायर अपन 4 आरटीएच। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे कि अगर जब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की बात कर रहे हैं, तो लोड का जो अपने पास फॉर्मूला है वो क्या होता है, बी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आरटीएच। ठीक है, मतलब इसमें कि अगर बी टी एच और आरटीएच निकाल लेंगे तो हम इसकी लोड की पावर को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा ये वाला कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में लोड जो लोड है ना, पावर लोड, पावर मतलब पावर ऑन लोड साइड क्या होगी, तो ये फॉर्मूला है जो हम डायरेक्ट लगा अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में। ठीक है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे हम, तो इनपुट, जो इनपुट पावर होती है ना, इनपुट, ये इनपुट पावर है, ये किसके बराबर है, इंटरनल पावर, और जो लोड की जो पावर है ना, उसके बराबर, लोड की मैक्सिमम पावर। कहना ये चाहता है कि जो अपन पर इनपुट की यहाँ पावर होगी, तो इनपुट की जो पावर होगी वो किस कौन कौन से और क्या बोलते हैं कंपोनेंट या एलिमेंट पर डिपेंड करती है। इसके अंदर इसमें करंट फ्लो होगा पूरे सर्किट में, तो यहाँ कोई पावर होगी, वही पावर तो डिलीवर हो रही है इन दोनों में, तो वो पावर डिलीवर हो रही है, तो इसकी पावर जो इंटरनल पावर होगी, और इसकी पावर तो कौन सी है, पीएल मैक्स है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, जो पावर यहाँ से डिलीवर हुई वो पावर आएगी ना, सिंपल ये बोल रहा है। तो आई पी इनपुट वाला जो पावर वो इक्वल टू पी इंटरनल, मतलब आरटीएच के वजह से जो भी पावर आएगी वो,
और जो आर एल लोड के पास में जितनी पावर आ रही है वो है ये रही, ठीक है। इंटरनल पावर अक्रॉस द आरटीएस, तो आरटीएस पीटीएस इक्वल टू आई स्क्वायर आरटीएस, और इसमें कितना हो जाएगा ये पीटीएच स्क्वायर अपन आरटीएस इंटू आरटीएस। तो पी आई जी ये वाली दोनों पावर है ना, इन वैल्यू को पुट करा तो ये दोनों पावर क्या हो रही है, बराबर हो गई। यहाँ पे पुट करके देख लिया कि दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम करंट फ्लो हो रहा है। कंडीशन दोनों देखो कि आरटीएच और बी क्या बोलता है, आरटीएच एंड आरटीएच किसके बराबर है, आरएल के बराबर है, ठीक है। तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा आई का वैल्यू यहाँ पुट करा तो आई इंटरनल और जो पीएल मैक्स है ना, दोनों वैल्यू क्या है, सेम वैल्यू है, कितनी 2। अब ये कितना हो जाएगा, पी इंटर दोनों सेम वैल्यू दोनों ऐड हो गई यहाँ पे 2 PL मैक्स मैक्स, ठीक है। तो जो लोड का जो पावर है उसमें मैक्सिमम वो पुट कर दो 2 मल्टीप्लिकेशन बी टी एच स्क्वायर अपन 4 RTH। 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा अपने पास इंटरनल पावर बी टी एच स्क्वायर अपन 2 RTH, और ये क्या है इंटरनल पावर। और जो लोड की पावर क्या थी हमारे पास, लोड की पावर थी हमारे पास बी टी एच स्क्वायर अपन 4 RTH। अब यहाँ पे इफिशियंसी पूछी है कि इफिशियंसी क्या होगी इस सर्किट में। तो आउटपुट पावर ऑफ द लोड, आउटपुट पावर ऑफ लोड की कितनी है, बी टी एच स्क्वायर अपन 4 RTH, ठीक है। ये अपने पास इंटरनल आउटपुट पावर की है, ठीक है। अगर इनपुट की बात करेंगे तो बी टी एच तो स्क्वायर तो है बट कितने हैं 2 RTH, ठीक है। अब यहाँ से देखो बी टी ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये 2 बार कट गया, और मल्टीप्लिकेशन कितना है परसेंटेज पूछा तो 100 से, तो 100% बाई 2, तो कितनी वैल्यू पड़ी अपने पास 50%। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एफिशिएंसी इज ओनली 50% व्हेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज अचीव, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अचीव होता है उस टाइम पे एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 50%। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में कितनी एफिशिएंसी होती है 50%। अगर पी इंटरनल पी जो इनपुट पावर पूछेगा तो बी टी एच स्क्वायर अपन 2 RTH निकल के, अगर आउटपुट पावर पूछा तो बी टी एच स्क्वायर अपन 4 RTH होगा, ठीक है। सिंपल, इन टर्म्स को याद रखना। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू लोड रजिस्टर आरएल। आरएल को कितना लोड रजिस्टर पावर ट्रांसफर हो सकता है मैक्सिमम में, तो मैक्सिमम में कितना क्या फॉर्मूला होता है, बी टी एच स्क्वायर अपन 4 RTH, ठीक है, ये होता है। अब ये क्या दे रखी है वैल्यू, जो सर्किट दे रखा है ना वो पहले से ऑलरेडी मतलब बी टी एच आर टी एच दे रखा है, ये बी टी एच है, ये क्या है आर टी एच है, ये आर एल है। अपन को पता होता है कि आर एल किसके बराबर होता है, आर टी एच के, ठीक है। आर टी एच कितना है हमारी 10, तो आर टी एच 10 है तो आर एल कितना होगा 10, सिंपल, ठीक है। और बी टी एच की वैल्यू कितनी 10, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 4 × 10, ठीक है। ये ऊपर हो जाएगा 100/40, इससे ये कट गया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.45 वाट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी, ठीक है। यही क्वेश्चन यहाँ आंसर दे रखा है इसका, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर लोड रजिस्टर इक्वल टू सोर्स रजिस्टर, ये आर एस इक्वल टू आर एल, और ये भी इसका फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट, और इस पर इसकी वैल्यू आ गई 2.5 वाट, ठीक है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सोर्स रजिस्टर, मतलब सोर्स रजिस्टर क्या होता है, आरटीएच की वैल्यू, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सोर्स रजिस्टर इन ओम्स, ओम्स में फॉर ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड, जब कब किस कंडीशन में जब हम मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ से, सोर्स से लोड में। वह लोड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट का, लोड इम्पीडेंस मतलब जेड कितना दे रखा है यहाँ पे, लोड इम्पीडेंस जेड कितना दे रखा है 10 -j2, ठीक है, ये दे रखा है। अपन को इसमें निकालना होता है जेड, अगर जेड की फॉर्म में है तो हमारे पास आरटीएस कैसे निकालते हैं, जेड ये होगा, इसको क्या कर देंगे, स्टार कर देंगे, मतलब यहाँ पे सेंटर में अगर प्लस है तो प्लस होगा, ये माइनस है तो उल्टा हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो 10 + j2 ये हो गया। बट यहाँ पे बताओ ये भी आर है और ये आर है, ठीक है, कि इनमें वैल्यू में कुछ चेंज हुआ साइन की वजह से, तो और अपन को लेना क्या है, ओनली आर, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, ये आर की वैल्यू होती है, और ये इमेजिनरी पार्ट होता है एक्स, जो भी हो सकता है, ये सी हो सकता है या एक्सएल हो सकता है, मतलब इंडक्टिव कैपेसिटेंस हो सकता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्ट दोनों कंडीशन हो सकती है, कैपेसिटेंस वाली होती है या इंडक्टेंस वाली, कोई सी हो सकती है। और आर तो हमारा कांस्टेंट होगा जो भी वैल्यू दे रखी होगी वहाँ पे।
तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, आरटीएच की वैल्यू 10। सिंपल। हमने कहा क्या क्या चीज़ें देख ली इसमें, हमारे पास आर की वैल्यू मिल गई है, और वैल्यू ऑफ द सोर्स रजिस्टर, सोर्स रजिस्टर पूछा है। सोर्स रजिस्टर कौन सा होता है, वो आरटीएच ही हमारा क्या होता है, सोर्स रजिस्टर। वो कितना होगा यहाँ पे 10। तो आंसर क्या आएगा, बी। ये सिंपल। तो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लोड इम्पीडेंस शुड बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड। ये क्या होती है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सिमेट्रिक ऑफ सोर्स इम्पीडेंस। मतलब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना, मतलब जो भी अपन को इम्पीडेंस फॉर्म में दे रखा है उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर देंगे। कॉन्जुगेट करने के बाद इसका साइन परिवर्तन हो जाता है बस, किसका, इमेजनरी पार्ट वाला का। ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है। तो जेड एल कितना हो जाएगा 10 माइनस J2, और जेड एस कितना हो जाएगा 10 प्लस J2। और अपन को क्या बस ये आर पार्ट है, ये एक्स पार्ट है। हमें पूछा क्या, लोड रजिस्टर, रजिस्टर पार्ट आगे वाला है वो क्या है 10। ठीक है, इसका आंसर आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लोड रजिस्टर। लोड रजिस्टर कहना मतलब आर एल पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, आर एल। फोर सर्किट व्हेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स की वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट, और लोड का कितना वोल्ट जा रहा है, ये मतलब लोड मतलब पीएल की वैल्यू दे रखी है इसने 25 वॉट। ठीक है, और इसने सोर्स दे रखा है मतलब बीटीएस दे रखा है कितना 50 वॉट, कहना ये चाह रहा है। ठीक है, अब पूछा है इसने लोड रजिस्टर कितना होगा, मतलब आरटीएस निकाल लो। इसका फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू बीटीएस स्क्वायर अपॉन 4 आरटीएस। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला है। अपन पास कितना है, या पी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ, पीएल की वैल्यू लोड की पावर 25 इक्वल टू बीटीएच की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, और 50 मतलब स्क्वायर है ना इसलिए, और 4 आरटीएच, और आरटीएच पूछा है। ठीक है, अब इससे अपन ये देखो कि इससे 25 से ये काट सकते हैं ना, यस। कितनी बार कट गया, 2 से बार। हमारे पास ये आरटीएच है, इसको इधर भेज सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वजह से। तो आरटीएच इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 4 बचा नीचे, 4 ये 2 बार कट गया, 2 से ये कितने कन्वर्ट कर 25 में। तो आरटीएच की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 25 ओम। ठीक है, और आरटीएच की वैल्यू ही हमारी क्या होती है, आर एल इक्वल टू आर टी एच, जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कि आर टी एच क्या होती है आर एल के बराबर। तो इसके आर एल लोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 ओम। ये 2018 के एसएससी जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्जर्व द गिवन फिगर मैक्सिमम पावर टू लोड रजिस्टर आर एल कब होगी, किस कंडीशन में होगी, जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम का पावर की कंडीशन हमारे दे रखी है जब आर एल किसके बराबर होती है, आर टी एच के। सिंपल, आर एल इक्वल टू आर टी एच फर्स्ट वाले केस में। ठीक है, आर आई कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर दैट लोड रजिस्टर मस्ट बी इक्वल टू सप्लाई रजिस्टर। हमारे ये वाले जो थ्योरम्स है ना, इसमें हम क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, ये पूरे जेईएल लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो हम ये साथ साथ में ये करते जा रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में क्वेश्चन कैसे बनेंगे जब हमारी एग्जाम आएगी। ठीक है, वो भी हमारे यहाँ पे कंफर्म होता क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। अब अपने जो पहले वाला लेक्चर 10 था उसमें सुपरपोजिशन को डिस्कस किया हुआ है। सुपरपोजिशन में क्या था, कंडीशन पढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज जीरो। मतलब ये कि किसी भी क्लोज पाथ में जो वोल्टेज होगा उनका सम किसके बराबर होगा, जीरो। नो, ये कौन सा रूल है, ये केवीएल का। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, overall current in any part of linear circuit is equal to algebraic sum of current produced by each source separately। कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट में हमको निकालना है कि इसका करंट है, और इसमें 4 सोर्स लगे हैं। तो पर्टिकुलर एक सोर्स की वजह से जो करंट आता जाएगा, ऐसे चारों सोर्स की वजह से इसमें करंट निकालेंगे, चारों को जोड़ के जो करंट आएगा वो उसका फाइनल करंट आएगा। सेम चीज़ इसमें वही स्टेटमेंट बोला है। तो ओवरऑल करंट इन एनी पार्ट, ओवरऑल मतलब सारे पार्टों की वजह से, इन एनी पार्ट ऑफ लीनियर सर्किट का एक पार्ट में, इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट प्रोड्यूस बाय ईच सोर्स सेपरेटली एक सोर्स को एक्टिव करके उस सोर्स में करंट या वोल्टेज जो भी मेजर कैलकुलेट करना है ना, सारे अलग अलग सोर्स की वजह से अलग अलग वोल्टेज या करंट कैलकुलेट कर लेंगे, लास्ट में सबको एडअप करके क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, विच वन ऑफ द एक्सप्रेशन सेटिस्फाई द कंडीशन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब ये कंडीशन कौन सी वाले केस है, जब हमारे जो क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस पार्ट है ना, कैसा दे रखा है, इम्पीडेंस फॉर्म में। तो आर एल क्या होता है, जेड एल क्या हो जाता है,
ये जो भी सोर्स दे रहा है उसका कॉन्जुगेट वाला कंडीशन करना। तो कॉन्जुगेट कौन से वाले केस में, ए वाले में। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जेड एल इक्वल टू जेड एस कॉन्जुगेट। तो जेड एस कॉन्जुगेट क्या होता है, आर एस माइनस जे एक्स एस, मतलब जो प्लस साइन था ना उसको क्या हो जाता है माइनस साइन में, ठीक, सिंपल। यहाँ क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल करंट ओनली वोल्टेज ओनली, बोथ करंट एंड वोल्टेज, करंट वोल्टेज पावर, पावर कैलकुलेशन के लिए नहीं होता, ओनली करंट एंड वोल्टेज कैलकुलेशन के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि जो पावर कैलकुलेशन होती है ना वो नॉन लीनियर होती है ना, हमारा सुपरपोजिशन कभी भी नॉन लीनियर पे वर्क ही नहीं करता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर का, ये क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर एल, आर एल की क्या वैल्यू के लिए इट रिसीव मैक्सिमम पावर, कि आर एल की कौन सी वैल्यू जिसपे सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर होगी, तो मतलब आर की वैल्यू निकालनी है, और आर की वैल्यू क्या होती है, आर टी एस निकालना है यहाँ पे, ठीक है। आर टी एस कैसे निकालेंगे, जो करंट सोर्स होते हैं उनको ओपन, और क्या बोलते हैं हमारे पास वोल्टेज सोर्स है उनको शॉर्ट कर दिया, तो इनको शॉर्ट कर दिया, तो 3 ओम का रजिस्टर और 6 ओम का रजिस्टर क्या पैरेलल में आ गए ना, जैसे कि सर्किट में ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हुआ, तो ये 3 ओम का ये है, 3 ओम का रजिस्टर यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे अपन ने क्या दे रखा है, एक 6 ओम का रजिस्टर, ठीक है। और इसके पैरेलल में कितना है, ये सीरीज में है 4 ओम, ठीक है, ये कनेक्ट हो गई है। यहाँ पे अपन इस टर्मिनल अपन को आरटीएस निकालना है। इस टर्मिनल पे जब हमें आरटीएस निकालना है तो यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, ये दोनों पैरेलल में है, तो 3 × 6 पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करके 9, ये 3 बार कट गया, 3 से कितने हो जाएगा 2। तो इसका पूरा फॉर्मूला कितना आ रहा है, इसकी पूरी की वैल्यू कितनी आ रही है 2, ठीक है। तो इसकी जगह 2 रिप्लेस कर सकते हैं ना अपन, तो ये हो गया 2, और ये हो गया हमारे पास 4, ये दोनों टर्मिनल की वैल्यू हो गई है, तो 2 4 कितना हो जाएगा 6। तो इसका आंसर क्या होगा आरटीएस की वैल्यू 6 ओम, ठीक है। तो देख भी लो साथ में, आर एल को आर टी एस दोनों पैरेलल में थे, वो पैरेलल में इसलिए कैलकुलेट कर लिया, लास्ट में 4 ऐड कर दिया, 2 + 4 6 हो गया। एक क्वेश्चन जो डायरेक्ट में अपने लास्ट में भी डिस्कस किया कि वही ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, व्हेन सोर्स इज डिलीवर मैक्सिमम पावर टू द लोड इफिशियंसी क्या होगी 50%। और ये काफी सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है एक वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको हमने ड्राइव करके भी देख लिया है कि ये 50% कैसे होती है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड रजिस्टर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इक्वल, जो अगर जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है किसके, लोड रजिस्टर के, तो ये हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट थ्योरम है उसका नाम है मिलमेस थ्योरम। अब हमारी 4 थ्योरम कंप्लीट हो चुके हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जो इस लेक्चर में हुई है, ठीक है। अब फोर्थ वाली है हमारी मिलमेस थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है मिलमेस थ्योरम के, द मिलमेस थ्योरम स्टेट दैट व्हेन नंबर ऑफ द वोल्टेज सोर्स, बहुत सारे वोल्टेज सोर्स है, आर इन पैरेलल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली, मतलब ऐसे अपना डायग्राम दे रखा होगा, बी उसके रजिस्टर, बी 2 उसका रजिस्टर, बी 3 उसका रजिस्टर, ऐसे बी एन उसको रजिस्टर, इस पूरे सर्किट को सॉल्व करके ओनली एक वोल्टेज और एक रजिस्टर में कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। द मिलमेस थ्योरम स्टेट दैट व्हेन नंबर ऑफ द वोल्टेज सोर्स, नंबर ऑफ द वोल्टेज सोर्स है are in parallel having internal resistor R1 R2 R3 dot or Rn respectively, the arrangement can be replaced by single equivalent voltage source, इसको रिप्लेस किस में करना है, सिंगल वोल्टेज सोर्स में विथ इक्विवेलेंट सीरीज रजिस्टर और इक्विवेलेंट सीरीज रजिस्टर में, ठीक है। अब ये बी एम और आर एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी एम क्या है, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, और आर एम है इक्विवेलेंट रजिस्टर सोर्स। ये फॉर्मूलाज दे रखे हैं डायरेक्ट, इनको काफी मतलब अच्छे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बना तो 1 2 नंबर का क्वेश्चन जो बन रहा है उसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला याद है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें क्या फॉर्मूला, अगर बी एम का वैल्यू निकालने के लिए, बी एम की वैल्यू निकालते हैं, बी1/R1, मतलब आई निकल गया, बी1/R1 जितने भी रजिस्टर पैरेलल, बी1/R1 प्लस बी2/R2 प्लस बी3/R3 प्लस और बी एन प्लस अपॉन आर एन, ये पूरा पुट कर दिया, अपॉन 1/R1 प्लस जो भी रजिस्टर देखा है उसको 1 ऐसे करके पैरेलल में जैसे लिखते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट वन प्लस 1/Rn, ये हमारे इस वाले फॉर्मूला में पुट करके वैल्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं और हमारी बी एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर एम या आर टी एच की, इसको कैसे निकालते हैं, वन अपॉन वन, फिर स्टार्ट करते हैं इसके पूरा सबके नीचे समीशन, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn, ये ऐसे सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं,
BM और RM की वैल्यू, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हें डायरेक्ट याद रखना, और डायग्राम देख के कहीं पे भी ऐसा कहीं डायग्राम दे तो हम समझ जाना चाहिए कौन सी थ्योरम है। डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि थ्योरम, ये थ्योरम किसकी है, तो ये मिलमेंस थ्योरम, ठीक है। और मिलमेंस थ्योरम में क्या होता है कि जो पैरेलल सोर्स दे रखे होते हैं ना, उन सोर्स में जितने भी वोल्टेज है उसका वोल्टेज निकाल के, वोल्टेज और इक्विवेलेंट वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के उनको एक साथ में सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट जब दे रखा है जब वोल्टेज के सीरीज में रेजिस्टर दे रखा है और वो पैरेलल कनेक्टेड है। अगर हमारे पास ये वाला कनेक्शन ऐसा वाला होगा जहाँ पे हमारे पास क्या दे रखे होंगे, सीरीज में पॉइंट, ठीक है, क्या दे रखे होंगे हमारे पास करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स ना देके हमारे पास करंट सोर्स देंगे, ठीक है। उस वाले केस में हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिलमेंस थ्योरम, अब स्टेटमेंट नंबर 2 है जो अपना मिलमेंस थ्योरम का ही है, ठीक है। जब कब है, जब सोर्स हमारा करंट सोर्स दे रखे। अकॉर्डिंग टू मिलमेंस थ्योरम एनी नंबर 2 और मोर देन 2, दो या दो से अधिक ऑफ करंट सोर्स इन पैरेलल में बी रिप्लेस बाय सिंगल करंट सोर्स हुज करंट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल सोर्स करंट। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ऐसे दे रखे होगे तो इसमें सोर्स का जो करंट निकालेंगे ना, उसको कैसे निकाले, जितने भी करंट सोर्स होंगे ना सबको जोड़ देंगे एल्जेब्रिक सम करके। और रजिस्टर कैसे निकाल देंगे, सोर्स रजिस्टर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल सोर्स रजिस्टर। और रजिस्टर कैसे निकालेंगे, जितने भी रजिस्टर दे रखे ना, R1 R2 RN R, ये सब चीज़ें इनका पैरेलल में जैसे रजिस्टर निकालते हैं ना, सेम वैसे RN निकाल लेंगे और IN को सबको एक साथ में जोड़ के निकाल लेंगे, ठीक है। ये देख लो, आई टोटल कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट इनको जोड़ दिया बस, उसकी तरह नहीं करा है। हाँ, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है कि जैसे इसकी डायरेक्शन अप है, इसकी डायरेक्शन अप है, बट इसकी डायरेक्शन अगर डाउन है तो ये क्या हो जाए, डाउन डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसकी अप होती है तो ये पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। डायरेक्शन को याद रखना। बट हाँ, ये रजिस्टर पे कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, वहाँ पे सेम ही रहेगा। जैसे कि ये आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 1 प्लस अपॉन 1/RN, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आया है एक, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम enable number of the voltage या current source to be combined directly into single voltage source में बहुत सारे वोल्टेज या करंट सोर्स पैरेलल में दे रखे हैं, उनको कंबाइंड करके इस सिंगल वोल्टेज या करंट में कन्वर्ट करता है, वो कौन सी थ्योरम है, वो होती है हमारे पास मिलमेंस थ्योरम, ठीक है। डायरेक्ट अभी जो हमने एग्जांपल देख भी लिया है, 2017 में ये SSC जेई में क्वेश्चन आया है, ठीक है। द मिलमेंस थ्योरम स्टेट दैट व्हेन नंबर ऑफ द वोल्टेज सोर्स V1 V2 V3 डॉट Bn आर इन पैरेलल हैविंग इंटरनल रजिस्टर R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn, ठीक है, रेस्पेक्टिवली द अरेंजमेंट कैन रिप्लेस बाय सिंगल इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स V इन सीरीज विद इक्विवेलेंट सीरीज रजिस्टर, ठीक है। ये देख लिया आपने, तो इसका आंसर अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सेकंड क्वेश्चन ये है, तो मिलमेंस थ्योरम यील्ड, मिलमेंस थ्योरम इनमें से कौन सी है, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, इक्विवेलेंट वोल्टेज या करंट सोर्स, इक्विवेलेंट रजिस्टर सोर्स, इक्विवेलेंट इंपीडेंस, कौन सा है इसमें, आप ऑप्शन बताओ। इसका है बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन का सोर्स देखो, according to Millman's theorem, any number of current source in parallel may be replaced by single current source whose current is algebraic sum of individual current source and current जो source resistor is parallel combination of individual source resistor का, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे बी दे रखा है। और वैसे आर कैसे निकालेंगे इस वाले पैरेलल वाले केस में, अगर वोल्टेज वाला है तो बी 1/R1 प्लस 1/R2, ये ठीक है, 1/R3, ऐसे सब ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली यहाँ पे मिलमेंस थ्योरम। अब हम देखेंगे यहाँ पे टेलिजेंस थ्योरम, इसको डिस्कस करते हैं। ये है 7 नंबर की। द टेलिजेंस थ्योरम स्टेट दैट, ये कहना चाहती है द समेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड इज जीरो, मतलब जितनी भी पावर डिलीवर की गई है वो कितनी होगी, जीरो होगी, फॉर ईच ब्रांच। ब्रांच क्या होती है, दो पॉइंट, दो जो नोड्स है ना उनके बीच में जो भी एलिमेंट लगा होता है वो क्या होती है, ब्रांच होती है, ठीक है। फॉर ईच ब्रांच ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो ईच ब्रांच में एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट में, मतलब जो ये डायरेक्ट बोलना चाहता है कि इसका समेशन होती पावर होती है ना, वो कितनी होगी, जीरो होगी। अब इसको कैसे डिलीवर, यहाँ देख लिखा हुआ है, एप्लीकेबल फॉर लीनियर, नॉन लीनियर में ये एप्लीकेबल होता है, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट में भी,
टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट में भी होता है, यूनिलेटरल बाइलेटरल में ये एप्लीकेबल होता है। कौन सा थ्योरम? इंटेलिजेंस थ्योरम। जैसे सुपरपोजिशन नॉन लीनियर में नहीं होता है, बट इंटेलिजेंस क्या किसमें होता है? नॉन लीनियर में होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? बी के आई के, मतलब ये कि जितनी भी पावर है ना वो सबको ऐड कर दिया, समेशन कर दिया। बी के इक्वल टू 1 से लेके जहाँ जितने नंबर भी है, 5 पावर दे रखी है, 6 पावर, कितनी पावर दे रखी है सारी पावर को ऐड करके किसके इक्विलेट कर दिया है? 0 के। वीक यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ द ब्रांचेज। जितनी ब्रांचेज होगी पावर अपनी उतनी पावर अपनी ऐड होगी, मतलब डिलीवर्ड होगी, या जितनी पावर होगी उतने ऐड करके समेशन किसके इक्वल कर देंगे? 0 के इक्वल। ठीक है। बी के क्या है? वोल्टेज इन केथ टर्म में। आई के क्या है? करंट इन द केथ टर्म में। ठीक है, ये हो गया सिंपल। यहाँ पे एक और जो डेफिनेशन है किसकी? इंटेलिजेंस थ्योरम की। इंटेलिजेंस थ्योरम स्टेट दैट द टोटल पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स, मतलब कोई भी सोर्स है उससे टोटल पावर कितनी डिलीवर हुई है वो विल बी इक्वल टू द पावर ऑब्जॉर्व बाय एलिमेंट और सोर्स। मतलब ये है कि पावर जितनी डिलीवर्ड हुई है ना उतनी पावर क्या हो जाती है? जी, मतलब ऑब्जॉर्व हो जाती है। इसलिए पावर कितनी होती है अपनी टोटल पावर समेशन पावर की? 0 होती है। समेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड इक्वल टू समेशन ऑफ पावर ऑब्जर्व, ये दोनों इक्वल है। तो अपने पास जो समेशन यहाँ पे आ रहा है वो कितनी, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 हो जाएगी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। और कौन कौन कंडीशंस पे ये एप्लीकेबल होता है वो ये कंडीशंस पता होनी चाहिए। एंड इसकी डेफिनेशन, अगर आपने जो कुछ क्वेश्चन कोई डायरेक्ट ऐसे बना कि इंटेलिजेंस थ्योरम स्टेट दैट समेशन ऑफ द पावर डिलीवर्ड किसके बराबर होता है? तो ये 0 के बराबर होता है। ठीक है। या क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंटेलिजेंस थ्योरम स्टेट दैट टोटल पावर डिलीवर्ड वाई सोर्स विल बी इक्वल टू द पावर ऑब्जर्व। मतलब डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि ऐसी कोई कंडीशन दे दी कि उसमें ये ऑप्शन दे रखोगे समेशन पावर डिलीवर इक्वल टू समेशन पावर ऑब्जर्व, क्या ये सही है गलत है? तो ये सही कंडीशन है। ठीक है। इंटेलिजेंस थ्योरम इज बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस वाले कंजर्वेशन, किस कंजर्वेशन पे बेस्ड है? प्रिंसिपल किस पे? एनर्जी पे। ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू एनी नेटवर्क? लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट, किसमें देख थेवेनिन में नहीं करता, ओनली लीनियर में करता है। नॉर्टन भी इसमें करता है। सुपरपोजिशन तीनों कट गई तो कौन से बचे हमारे पास आंसर? इंटेलिजेंस थ्योरम। ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है इंटेलिजेंस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू एनी नॉन लीनियर और नेटवर्क, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। इन एनी नेटवर्क द सम ऑफ द instantaneous power consumed by various element of branch in always equal to 0 है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंस थ्योरम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ। कौन से प्रिंसिपल लॉ पे बेस्ड है? तो लास्ट में डिस्कस भी किया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम स्टेट दैट सम ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इन एन नंबर ऑफ द ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज जीरो। मतलब ये कि एन नंबर ऑफ द ब्रांचेस है ना उनमें सम ऑफ द पावर कर रहे हैं तो कितनी वैल्यू आ रही है? 0। ये कौन से वाली थ्योरम यूज हो रही है यहाँ पे? इंटेलिजेंस थ्योरम। ठीक है। ये 2018 के एसएससी जे में आया हुआ है पेपर में। अब नेक्स्ट थ्योरम देख रहे हैं हम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है। इसमें स्टेटमेंट है इट स्टेट दैट करंट एट एनी पॉइंट, करंट एट एनी पॉइंट इन सर्किट ड्यू टू वोल्टेज एट सेकंड पॉइंट, मतलब करंट की वजह से सेकंड पॉइंट पे क्या आ रही है? सेकंड पॉइंट पे आ रहा है वोल्टेज इज सेम एज द करंट एट सेकंड पॉइंट। अगर यहाँ पे करंट होगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा ना इनकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। मतलब ये फॉर्मूला है इसका रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन पहली कंडीशन में इक्वल टू फर्स्ट कंडीशन, रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन सेकंड कंडीशन में दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है। वही चीज यहाँ पे बोला है डेफिनेशन में। इट स्टेट दैट द करंट एट एनी करंट एट वन पॉइंट, मतलब करंट इस पॉइंट पे करंट देख लेंगे यहाँ पे और इस पॉइंट पे हम वोल्टेज देख लेंगे। सेकंड केस में वोल्टेज को भेज देंगे इधर और करंट को भेज देंगे इधर। तो अब ये वाला इसके लिए ये रेस्पॉन्स बन जाएगा। वही चीज यहाँ बोला देख, फर्स्ट वाले केस में एक्साइटेशन ये है, रेस्पॉन्स ये आ रहा है, इसको इंटरचेंज कर दिया, ये वाला रेस्पॉन्स बन गया और ये एक्साइटेशन बन गया। ठीक है। तो ये अपने पास रेस्पोसिटी में क्या हो रहा है कि रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन ये होता है। तो फर्स्ट हमारे पास जो करंट आ रहा है इसकी वजह से I1 डैश आ रहा है, तो ये हमारे पास रेक्स ऊपर दे लिख दिया और इनपुट क्या था? BS1। ठीक है। सेकंड वाले केस में कि जब हमने करंट वोल्टेज को यहाँ पुट करा तो वोल्टेज चेंज हुआ, तो वोल्टेज तो वही रहेगा बट वोल्टेज इधर आ गया, इसको BS2 बोल देंगे।
और इसकी वजह से इस ब्रांच में कुछ करंट आएगी, वो करंट क्या हो जाएगी I2 डबल डैश, ठीक है। इन दोनों के अब ये ब्रांचेस की जो वैल्यूज होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल होगी, ठीक है। यही हमारी क्या है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम है, ठीक है। अब इसमें क्या है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर लीनियर लम्प्ड नेटवर्क, इनवेरिएंट बायलेटरल नेटवर्क के लिए यूज होती है। सेकंड केस है, इट इज एप्लीकेबल टू रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और ट्रांसफार्मर में ही ये यूज होती है। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल सोर्स, मतलब ये कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, इसमें सिंगल सोर्स के ही ये कंडीशन, ये वाली थ्योरम यूज होती है। अगर इसमें दो इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स है ना, एक से ज्यादा, तो ये यूज नहीं होगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज एप्लीकेबल टू विथ एंड विदाउट कपलिंग एंड ट्रांसफार्मर, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ऑल ऑफ देम। किसके बिना ये कंडीशन नहीं होगी, ऑल ऑफ देम आएंगे, चारों ऑप्शन किसके सही है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर लीनियर लम्प्ड नेटवर्क, इट स्टेट दैट इफ एक्साइटेशन एंड रेस्पॉन्स इनहेरेंटली, मतलब एक दूसरे के समानुपाती, मतलब इसकी वजह से ये दोनों चेंज हो रहे हैं, तो सिस्टम रेस्पॉन्स डज नॉट चेंज, मतलब सिस्टम का जो आउटपुट है, मतलब सोर्स को इंटरचेंज करने के बाद सिस्टम का जो आउटपुट है ना, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। लास्ट हमारी थ्योरम है यहाँ पे हमारे पास, कंपनसेशन थ्योरम। द कंपनसेशन थ्योरम रिजल्ट फ्रॉम सुपरपोजिशन थ्योरम एंड सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। इसमें एक ही लाइन याद रखना कि ये दो थ्योरम का कॉम्बिनेशन है, वो कौन कौन सी, सुपरपोजिशन एंड सब्स्टिट्यूशन थ्योरम्स का है, ठीक है। अब ये लेक्चर हमारा यही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।